हमारे साथ में भाकपा माले के महासचिव कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं। इस आज जो ये बैठक हुई है विपक्षी दलों की, उसका अहम हिस्सा थे और हम जहां पर हैं इस कदमकुआं में, ये जो कार्यालय है भाकपा माले का, यहीं पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलने भी आए थे दीपांकर जी से, तो उन्हीं से जानते हैं। दीपांकर जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये जो बैठक हुई है विपक्षी दलों की, आपकी नज़र में सबसे बड़ा इसका अचीवमेंट क्या है? वो दो चीजें क्या है जो आप बता सकते हैं जो तय हो गई, जो शक्ल उभर गई है, वो क्या है? तो एक नंबर चीज़ तो है, देखिए मीटिंग हुई, क्योंकि मीटिंग कब होगी, कहाँ होगी, इसको लेके काफ़ी दिनों से एक चर्चा चल रही थी। तो अभी लगता है कि मीटिंग हुई और 15 पार्टियां मौजूद थी। मेरे ख्याल से ये एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत है, क्योंकि इसमें जो पार्टियां हैं ये किसी एक पैटर्न की पार्टी नहीं है। जैसे कांग्रेस के घराने की बहुत सारी कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस। आप देखेंगे इस देश में जो समाजवादी धारा होती थी, लोक दल या जनता दल, तो उस जनता दल की धारा, उसी में से आज जेडीयू है, आरजेडी है, सपा है। देश के तीनों प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टियां, हम लोग यहाँ साथ में थे। बहुत सारे क्षेत्रीय दल, जैसे मान लीजिए डीएमके हो या शिवसेना हो, पार्टियां थी। तो मेरे ख्याल से इसमें एक तरीके से हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम में भाजपा का जो खेमा है उसको छोड़ करके मोटे तौर पर सभी पार्टियां यहाँ थी। इसी पे सर मैं चाहता हूं कि आप बताएं और चीज़ें क्लियर होती जाएं। एक जो बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की थी कि ये जो महाजुटान हो रही है, क्या ये होगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार लड़े? इस पर क्या डिस्कशन हुआ? इस पर ज़रूर बात हुई और अभी जहाँ तक संभव हो, तो जैसे मान लीजिए 543 सीटें हैं, तो अगर 400 साढ़े 400 सीटों पर भी अगर ये संभव हो गया, और जब जो मेरे ख्याल से बहुत कठिन नहीं है, और सबकी ये इच्छा थी कि इस दिशा में हम लोग बढ़े। सब इस पर सहमत थे कि एक उम्मीदवार। बिल्कुल, इस दिशा में हम लोगों को बढ़ना चाहिए, लेकिन अब उसको तय करने में थोड़ा और समय लगेगा। इसलिए आज तो सीटों को लेकर के बहुत बात नहीं हुई, लेकिन इस पर कई लोगों ने रखा कि हम लोगों को इस दिशा में बढ़ना चाहिए। एक बात और समझा दीजिएगा आप। ये जो बात कही जा रही है कि जहाँ जहाँ पर राज्यों में आपकी ही इस महाजुटान की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ में, जैसे केरल हो गया, बंगाल हो गया, वहाँ कैसे रास्ता निकलेगा? हमें लगता है कि रास्ता तो निकलेगा ज़रूर। जैसे आप केरला आप कह रहे हैं, तो वहाँ तो अभी भी बीजेपी एक थर्ड फोर्स है, और वहाँ कुल मिलाकर के चाहे कांग्रेस और लेफ्ट में कोई प्रीपोल अंडरस्टैंडिंग हो चाहे ना हो, तो अल्टीमेटली हमें लगता है कि देश में जैसे यूपीए सरकार का जो दौर चला 10 साल का, तो लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी एक जगह पर थी, तो उस एकता में मेरे ख्याल से बंगाल जैसी जगहों पर जहाँ बीजेपी एक फोर्स है, जहाँ बीजेपी एक फोर्स है, लेकिन बीजेपी अभी मेरे ख्याल से ढलान पर है। जो पिछले विधानसभा चुनाव से पहले, लोकसभा के बाद, वहाँ बंटवारा कैसे होगा कांग्रेस और लेफ्ट का बंगाल जैसे? वो अभी उस पर कोई बात अभी हुई नहीं मेरे ख्याल से, लेकिन उसमें भी कोई बात जरूर, रास्ता निकलेगा। मुझे एक बात और आप बताइए कि एक और जो बड़ी चर्चा है आप लोगों की एकजुटता की, कितने आप लोग एकजुट हैं? क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल गए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले चले गए, फिर उनकी पार्टी का बयान आ गया, बयान में ये लिखा गया कि कांग्रेस जहां है वहां रहना मुश्किल है। हो क्या गया था अरविंद केजरीवाल का, क्या इशू क्या? हमें लगता है कि अरविंद जी शायद सिचुएशन को थोड़ा पता नहीं क्यों मैंने मिसरीड कर रहे हैं। जो अभी ऑर्डिनेंस आया दिल्ली को लेकर के, तो वो बहुत साफ है, देश के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर, संघीय ढांचा पर एक ज़बरदस्त हमला है, या जुडिशरी पर भी है। जुडिशरी के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने एक वेल थॉट आउट वर्डिक्ट दिया, और 7 दिन के अंदर आप उसको नॉलिफाई करने के लिए ऑर्डिनेंस लेके चले आए। तो इस पर जो विरोध है देश में, मेरे ख्याल से इस विरोध को लेके कहीं कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। मिसरीड फिर क्या कर रहे हैं? उनको लग रहा है कि शायद कांग्रेस शायद चूंकि ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर है, दिल्ली की सरकार पर है, और दिल्ली में कुछ आपस में झगड़े हैं, इसलिए इस पर हो सकता है कांग्रेस कोई उसूली स्थिति अख्तियार ना करे। मेरे ख्याल से ऐसे सोचने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों ने क्या कुछ क्लेरिफाई किया जिसमें? बिल्कुल बात हुई कि इसमें सभी, आज के दौर में सभी पार्टियां, हम जब कह रहे हैं कि भाई हम सेव कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नारा है, सेफ डेमोक्रेसी हमारा नारा है, सेफ फेडरलिज्म हमारा नारा है, तो उसमें अलग अलग ऑर्डिनेंस को, वो दिल्ली का है कि पंजाब को लेकर है कि किस हिस्से को लेकर, बल्कि इस मामले में हमें तो कश्मीर की पार्टियों की स्थिति बहुत मैच्योर लगी।
यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी और पीडीपी से भी, उन लोगों ने कहा कि भाई हमले की शुरुआत जब कश्मीर से हुई, जब 370 को ख़त्म किया गया, कश्मीर से राज्य का दर्जा ही छीन लिया गया, एक राज्य को 2 केंद्र शासित इलाके में बांट दिया गया, जबकि दिल्ली का तो मेन दिल्ली की मांग है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा। तो अरविंद केजरीवाल ने भी कोई सपोर्ट नहीं, समय तो अरविंद केजरीवाल ने बल्कि बीजेपी का समर्थन उन्होंने कर दिया उस मामले में। बावजूद इसके कोई दिल्ली के सवाल पर ये केजरीवाल का मसला है तो केजरीवाल जी आप झेलें, ये तो कश्मीर का रुख नहीं है। तो लोगों ने बिल्कुल उसूली रुख लिया है कि पहले जो भी हुआ हो, कश्मीर के मसले पे केजरीवाल जी ने जो भी स्टैंड लिया हो, दिल्ली के मामले में कश्मीर की पार्टियां वो बिल्कुल भारत के फेडरलिज्म के पक्ष में है, कॉन्स्टिट्यूशन के पक्ष में है। तो क्या समस्या का कांग्रेस से वो एश्योरेंस चाहते थे कि अभी एश्योरेंस मिल जाए? वही हमें पता नहीं कि क्या वो चाहते थे एग्जैक्टली। हमें लगता है कि बिल्कुल इसमें मीटिंग में तो किसी डाउट के लिए कोई जगह नहीं थी कि सभी पार्टियां बिल्कुल साफ साफ इस पूरे ऑर्डिनेंस के खिलाफ हैं, और जब भी ऑर्डिनेंस आएगा तो पार्लियामेंट में उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। तो सर एक बात बताइए कि उन्होंने क्या कोई ऐसी बात रखी या अपना संबोधन किया जिसमें कि कुछ उनके सवाल हों जो कि एड्रेस ना हो पाए? नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता, पूरी खुल के बात हुई है। और अब वो हमने बाद में सुना कि कोई अलग से उन्होंने बयान दिया, शायद वो किसी कारण से उनके मन में अभी कोई संदेह रह गया। तो हमें तो लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ऐसे कोई संदेह के लिए हमें तो नहीं कोई जगह दिखती नहीं है। बीजेपी का इसमें भी एक फैक्टर आ रहा है, उनका ये कहना है कि वो कांग्रेस को जिस तरह से कॉर्नर कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी तमाम पार्टी के लोग लगातार कॉर्नर कर रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी कर रही है वही आप भी। हाँ, लेकिन हमें लगता है कि बीजेपी वाले तो फिर, जैसे अभी मीटिंग हुई है, बीजेपी ने कहा कि ये पूरा जो जेपी आंदोलन था वो कांग्रेस के खिलाफ है। जेपी आंदोलन तानाशाही के खिलाफ था। अब उस समय वो तानाशाही, उस समय कांग्रेस का था वर्चस्व, लेकिन क्या आज अगर जेपी होते या पूरा जेपी आंदोलन की जो भावना है वो आज भी गैर कांग्रेसवाद का नारा रटते रहते थे, या आज सब लोग बीजेपी के? आप लोगों ने आपकी तो बात सब लोग सुनते हैं, आपने केजरीवाल जी को कहा नहीं कि रुक जाइए भाई पीसी के बाद? नहीं, बिल्कुल हम लोगों ने बात की, लेकिन अब चलो ठीक है, अब इस समय लगता है कभी कभी, इसीलिए हम तो अभी भी यही होप से आपने लेकिन कहा था कि आप लोग की रुकी हो, हम लोग आई एम स्टिल होपफुल कि ये एक पासिंग फेज है, और समय अगर लगेगा तो ठीक है, कोई समय लगे कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। मान लीजिए जैसे कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, उससे अगर उनको भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन जब सब लोग डटकर विरोध करेंगे तब तो भरोसा होगा ना, उसके बाद तो कोई इस डिबेट के लिए कोई जगह बचेगी। अब सर एक बात और बता दीजिए कि चेहरे की बात जो की जा रही है, क्या कोई ऐसी सहमति बन की दिखी आपको इन तमाम नेताओं में कि कोई एक नेता इमर्ज कर सकता है? हम अभी नाम नहीं पूछ रहे हैं, मगर क्या ये रणनीति का हिस्सा है कि एक चेहरा रहे सामने? अभी तो हमें लगता है कि देखिए एक तरीके से सत्ता बनाम जनता ये लड़ाई है, ये मुठभेड़ है इस समय देश में। एक पूरे लोकतंत्र को ख़त्म करके जिस तरह से सेंगोल लेकर के मोदी जी आ गए, तो एक लग रहा है कि राजशाही थोपी जा रही है लोकशाही पर। तो लड़ाई इस जगह पर है, किसी चेहरे को लेकर के लड़ाई तो है नहीं। और जाहिर सी बात है कि देश में जब ऐसे मान लीजिए वक्त आया है तो प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया है, तो मेजॉरिटी मिल जाए तो प्रधानमंत्री चुनने में हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत। तो मतलब चुनाव से पहले कोई चेहरा नहीं हुआ? हमें नहीं लगता है कि जैसे आप बीजेपी वाले भी देखिए ना, वो तो तब हर जगह बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर ही तो लड़ते हैं। अभी कर्नाटका में विधानसभा का चुनाव था तो चेहरा उनके, अब बीजेपी ने पैटर्न बना लिया कि पंचायत के चुनाव में हम मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे। उनको बड़ा उस पर यकीन है, हालांकि आप उनको भी शायद किसी चेहरे पे नहीं जाएंगे। नहीं, हमें लगता है कि इसमें पूरे जनता है, और जनता जब लड़ेगी, ये चुनाव एक जन आंदोलन बन जाए। और बल्कि बिहार से जो मीटिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही आज कि यही उम्मीद है कि बिहार आंदोलनों का प्रदेश है, और बिहार से बात निकलेगी तो एक आंदोलन की शक्ल में पूरे देश में फैलेगी। जो लोग नहीं है कॉमरेड, जैसे कि बहन मायावती, वो नहीं है क्या? उनको लेके कोई चर्चा हुई, कोई स्कोप उनको भी बुलाने का? शायद इसमें वो इनवाइटेड भी नहीं थी, तो एक फ्रेम अभी फोर्स वो भी है। बिल्कुल हमें लगता है कि एक प्रक्रिया चल रही है, अगर इसमें एक स्टेबिलिटी आ जाए, एक शेप ले ले, तो और भी जो पार्टियां हैं, अब इन पार्टियों को तय करना है। हमें लगता है कि देखिए सवाल आप बुलाएंगे अपनी ओर से? सब लोग अभी जैसे आप देख लीजिए, हमारे जीतन राम मांझी जी अब एनडीए में चले गए। हमने जब महाधिवेशन किया था फरवरी के महीने में, हमने उसमें एक विशेष सत्र रखा था, देश में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक राजनीतिक एकता बने। और हमने जैसे नीतीश जी को इन्वाइट किया था,
जैसे हमने तेजस्वी जी को, सलमान खुर्शीद को इनवाइट किया, मैंने कांग्रेस को हमने इनवाइट किया था, हमने जीतन राम मांझी जी को भी इनवाइट किया था, क्योंकि हम समझते थे कि भाई बिहार में हैं और आज जब संविधान खतरे में है तो उस एक पक्ष में रहेंगे। तो हमें लगता है कि सब पार्टियों को भी तो तय करना होगा। बेसिकली सबसे पहले राजनीतिक वैचारिक स्थिति साफ होनी चाहिए कि संविधान के पक्ष में अगर हम खड़े हैं, लोकतंत्र के पक्ष में खड़े हैं, तो बाकी बातें, तब गठबंधन का संचालन कैसे हो, बाकी बातें उसके मातहत हो। आपसे आखिरी सवाल मेरा इस बात को, आपने संविधान का जिक्र कर दिया, ये जो इशू आपके सामने रहेगा, क्या एक आप लोग मिल करके कोई नैरेटिव है उस पर चलेंगे, सब पार्टियां मिल करके एक नैरेटिव चलेंगे, संविधान का इशू कितना महत्वपूर्ण रहेगा? और ये जो कम्युनलिज्म की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र का जो सवाल है, उस पर भी शिवानंद तिवारी जी से हमने बात की तो काफी मुखर थी, ये सब बातें भी क्या दायरे में आपकी बातचीत में आई? ये बिल्कुल, ये तीनों जो है ये आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। एक अगर आप मुद्दों के हिसाब से देखें तो जाहिर सी बात है कि महंगाई, बेरोजगारी, अब इस पूरे देश में लोग बहुत परेशान हैं। आप देखेंगे कि इस समय कर्मचारियों से बात करिए तो उनका एक नंबर मुद्दा होगा कि पुराने पेंशन स्कीम बहाल हो जाए। तो ये जिन एक इश्यूज हैं, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ये सब इश्यूज हैं जरूर। इन्हीं इश्यूज के साथ साथ आप देखेंगे कि कोई लोकतंत्र ये तो कोई अलंकार नहीं है, ये तो कोई डेकोरेशन की चीज नहीं है। इन इश्यूज को लेके जब हम लड़ते हैं, मणिपुर जल रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है, तो लोकतंत्र का मतलब ही तो ये होता है कि सरकार जो है वो संवेदनशील हो, अकाउंटेबल हो, सरकार से हम मांग कर सके, हिसाब मांगे, जवाब मांगे। तो अगर इसलिए इश्यूज और लोकतंत्र हमें लगता है कि आपस में जुड़ा हुआ है, और इन इश्यूज को लेके अगर हमारे हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जाएगा और हिंदू मुस्लिम के आड़ में कुछ भी चलेगा, आपको सिर्फ हिंदू मुस्लिम परस दिया जाए आपके सामने, तब भी इस देश में हमेशा जब ऐसा हुआ है तो देश कमज़ोर हुआ है, देश बंटा है, और इसीलिए हम लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि देश फिर कमज़ोर हो, देश बंटे। तो कॉमरेड दीपांकर से हम बात कर रहे थे, दो बातें बहुत ही क्लियर हैं। पहली बात ये कह रहे हैं कि एक तस्वीर सामने आ गई कि अपोजिशन एकजुट है, और दूसरी बड़ी बात ये कह रहे हैं कि संविधान के सवाल को आगे रखा जाएगा, महंगाई बेरोजगारी के सवाल को आगे रखा जाएगा, और यही जो मुद्दे हैं, यही मुद्दे पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव बनाने का काम करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, पटना।